राजस्थान पुलिस में सर्विस करने वाली महिला पुलिस कांस्टेबल ने जब अपनी आपबीती बताई तो सभी हैरान रह गए कि क्या पुलिस विभाग में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आमतौर पर महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के अपराधियों को पुलिस पकड़ती है, उनको सज़ा दिलाती है। लेकिन अगर पुलिस पर ही लड़की के साथ गलत हरकत करने का आरोप लगे तो भला उस पर क्या कहा जाएगा। दरअसल ये जो महिला है, जो कभी राजस्थान पुलिस में सेवाएं दे रही थी, वो आज दर दर की ठोकरें खा रही है। वैसे ये रहने वाली हरियाणा की है, लेकिन इनको राजस्थान पुलिस सर्विस में नौकरी मिली थी। ये खुद बताती हैं कि वहाँ पर मेरे साथ क्या क्या हुआ है और पुलिस विभाग के 2 पुरुष अधिकारियों ने उनके साथ किस तरह की गंदी हरकतें की हैं। वो बताती हैं कि 2003 में उनकी नौकरी लगी थी। पहले तो 9 साल तक उन्होंने राजस्थान के बीकानेर में नौकरी की, लेकिन 2011 में इस महिला पुलिसकर्मी का दिल्ली में ट्रांसफ़र कर दिया गया। वहाँ दिल्ली में उनके साथ गलत होने की शुरुआत हुई। वो बताती हैं कि यहाँ जब मैं आई तो यहाँ पर आरपीएस शंकर साहे नाम के थे। उन्होंने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। वो कहती हैं कि एक महिला का पीछा एक पुरुष अधिकारी क्यों करता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। वो बताती हैं कि मैं ड्यूटी करती तो वो अधिकारी मुझे अपने पास बुलाता था, लुंगी बांध कर बुलाता था, एक जांघ से लुंगी हटा देता था। यानी कि इस महिला के बताने के अनुसार इस अधिकारी ने गंदगी मचा रखी थी। वो कहती हैं कि जब मैं उनकी मंशा के मुताबिक नहीं करती थी तो वो मेरी गैर हाज़िरी लगा देता था। एक बार मेरा हाथ टूट गया था तो उन्होंने मेरी एब्सेंट डाल दी और मेरे से काम नहीं करवाता था। आखिरकार ममता शर्मा के पास गई तो उन्होंने मेरी आमद करवाई और उसके बाद मामला चलता रहा। उसके बाद आईपीएस उमेश दत्ता जी आ गए थे। इस दौरान शंकर साहे नाम का अधिकारी, उसने हर हाल में मुझसे कुछ हासिल करना था, लेकिन जो वो चाहता था उसको वो मिल नहीं पा रहा था। इसलिए उसने मुझको मेस में डाल दिया और वहाँ ड्यूटी करवाने लगा। क्योंकि मेरा हाथ टूटा हुआ था तो इसके लिए उसको बहाना मिल गया था मुझे पनिश करने का। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ये सभी बातें इस महिला पुलिस कांस्टेबल ने एक वीडियो पैगाम में खुद बताया है। वो वीडियो सोशल मीडिया पर मौजूद है और आप देख सकते हैं। तो इस महिला ने बताया कि जब उमेश दत्ता 15 दिन की ट्रेनिंग करने पर चले जाते तो ये अधिकारी फिर मुझको एब्सेंट में डाल दिया करता था। फिर जब मैं दत्ता साहब को बताती थी तो वो किसी तरीके से सीएलपीएल से एडजस्ट करके उसकी गैर हाजिरी को पूरी कर देते थे। आखिरकार शंकर साहे ने मुझे इसी तरह परेशान करना जारी रखा, यहाँ तक कि 2011 से 2014 तक आ गया। लेकिन उसने मुझे परेशान करना बंद नहीं किया। उसका मानना था कि अगर मेरे अनुसार वो नहीं करेगी तो उसको इसी तरीके से परेशान किया जाता रहेगा। यहाँ तक कि उस महिला ने बताया कि शंकर साहे के चलते मैं बिना पे के ही रही हूँ, क्योंकि उसने मेरी छुट्टी लगा रखी थी। वीडियो के बीच में इस महिला ने राजस्थान में चर्चित एसआई पेपर लीक की भी बात की। उसने बताया कि राजस्थान में जो पेपर लीक की बात की जा रही है उसका पेपर लीक हुआ था और उसके बारे में उसने बताया कि मेरे बटालियन में पेपर लीक हुआ था। इस महिला का कहना है कि एक महिला कांस्टेबल ने अपनी बहन के लिए पेपर लिया था, अपने भाई के लिए भी पेपर लिया था। उस समय 2,40,000 रुपये का रेट चल रहा था। तो मेरी बटालियन की जिस महिला कांस्टेबल ने पेपर लिया था उसकी बहन अभी तक राजस्थान पुलिस सेवा में है। हालांकि भाई के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं है। दोस्तों, यहाँ आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जिस पेपर लीक की बात हो रही है वो दरअसल 2021 का मामला है, जब राजस्थान में एसआई का पेपर लीक हुआ था और उसकी खूब चर्चा हो रही थी और आज तक उसकी चर्चा है। और आखिरकार उसकी भर्ती को रद्द किए जाने की मांग लंबे अरसे से चल रही है, लेकिन अभी तक उस भर्ती को रद्द नहीं किया गया है और अभी भी न जाने कितने लोग पेपर खरीद कर फर्जी दरोगा बने बैठे हैं। तो दरअसल महिला पुलिस कांस्टेबल ने जिस पेपर लीक का जिक्र किया है ये उसी की बात है। बहरहाल अब आते हैं उस महिला के साथ होने वाले कथित दुराचार पर। तो उस महिला ने बताया कि मेरे साथ केवल शंकर साहे ही नहीं था, बल्कि एक दूसरा अधिकारी भी था जिसका नाम राजेंद्र प्रसाद है। महिला के बताने के अनुसार राजेंद्र प्रसाद ने महिला से कहा कि मैं तेरे लिए तन मन धन से तैयार हूँ, अगर मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लो। तो इस महिला का कहना है कि श्रीमान जी, गवर्नमेंट 72,000 रुपये मुझे देती है, इतना मेरे लिए काफ़ी है। और जहाँ तक तन और मन की बात है तो इसके लिए मेरा परिवार है, मुझे आपकी ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ सर्विस करने के लिए आए हैं, अपनी इज्जत नीलाम करने के लिए नहीं आए हैं। उसके बाद दोनों अधिकारियों ने मुझे परेशान करना शुरू कर दिया और मेरे साथ लगातार वही सलूक करते रहे जिसकी उनसे अपेक्षा की जा रही थी। न ही वो मुझे सीएल देते, न पीएल देते और न ही मेडिकल लीव देते थे। वहीं दूसरी तरफ कुछ ऐसी भी लड़कियां थीं जिन्होंने वर्दी तक नहीं सिलवा रखी थी, लेकिन वो ऐश कर रही थी। बस सैटरडे और संडे उनके पास जाना होता था और वो ऐश करती थी। न वो लड़कियां पीटी करती थीं और न ही परेड करती थीं, लेकिन वो कहना मानती थीं।
इसलिए उनके लिए सब कुछ छूट था और मैं उनके चंगुल में नहीं आ रही थी, इसलिए मैं उनके टारगेट पर थी। एक बार मेरी सर्जरी हुई थी, उसके लिए जब मैंने उनसे मेडिकल लगाने की बात कही तो उन्होंने इनकार कर दिया। तभी मेरी और इन दोनों अधिकारियों यानी शंकर साहे और राजेंद्र प्रसाद से कहा सुनी हो गई और उन्होंने मुझे फाइल फेंक कर मारा। तो उसके जवाब में मैंने भी उन्हें मारा, यानी हमारे बीच हाथापाई हो गई। उसके बाद उन्होंने मुझे सस्पेंड कर दिया। उसके बाद जब जांच के लिए बुलाते थे तो मुझ पर बयान बदलने के लिए दबाव बनाने लगे। तो मैंने कहा कि मैं अपना बयान नहीं बदलूंगी। तो उन्होंने ये कहा कि कोई बात नहीं है, हम बयान अपनी मर्जी से लेंगे, चाहे तुम कुछ भी बोलो। बहरहाल वही हुआ जो उन्होंने चाहा। फिर ये दोनों ट्रांसफ़र होकर राजस्थान चले गए। उसके बाद आईपीएस पूजा अमाना आ गई। उसके बाद महिला कांस्टेबल के अनुसार उसने पूजा अमाना से भी इनकी शिकायत की। तो फिर पूजा अमाना ने साफ कह दिया कि रेप तो नहीं हुआ, उन्होंने केवल बुलाया था, तुमने मना कर दिया, बात ख़त्म। रेप थोड़ी ना हुआ है, रेप होता तो बात अलग होती। लेकिन जब मैं ज़िद करने लगी तो पूजा अमाना को गुस्सा आ गया और उन्होंने कहा कि आप ड्यूटी ज्वाइन कर लो, वरना मैं आपको घर बैठा दूंगी। और ना मैं मोदी से डरती हूँ और ना ही ममता शर्मा से डरती हूँ। पूजा अमाना ने कहा कि मैं तुम्हारे बाप की नौकर नहीं हूँ। जब पूजा अमाना ने ये सारी बातें कहीं तो इस महिला ने कहा कि फिर मैं गुस्से में आ गई और मैंने ठान लिया कि अब मेरी इज्जत की बात आ गई है और बिना इंक्वायरी और जांच हुए मैं ड्यूटी ज्वाइन नहीं करने वाली हूँ। उसके बाद 2017 का समय आया जब आईपीएस पूजा अमाना ने मुझे डिसमिस कर दिया, यानी मेरी छुट्टी कर दी। और तब से आज तक 8 साल हो गए, हर जगह मैं धक्के खा रही हूँ। अब तक मैंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, 4 वकील बदल लिए, लेकिन अब तक मेरा फैसला नहीं आया। महिला कांस्टेबल ने बताया कि उसके बारे में राजस्थान के मंत्रियों को भी फ़ोन किया। एक बार वो फ़ोन उठाते हैं, लेकिन जैसे ही उनको पता चलता है कि मैं हरियाणा से हूँ, वो फ़ौरन फ़ोन कट कर देते हैं, क्योंकि वो वोट के लिए काम करते हैं। वो वहाँ जाते हैं जहाँ उन्हें वोट मिलता है। उन्हें उससे कोई सरोकार नहीं है जिनका उनसे वोट नहीं है। हरियाणा से तो उन्हें वोट मिलेगा नहीं, इसलिए वो मेरे केस में दिलचस्पी नहीं रखते हैं। उन्होंने बताया कि एक बार एक मंत्री ने साफ-साफ कह दिया कि मैं तुम्हारे लिए क्यों काम करूं, तुमसे मुझे क्या फ़ायदा मिलेगा। वायरल वीडियो में महिला कहती हैं कि आप लोगों ने तो इंडिया के अंदर पाकिस्तान बना रखा है। दूसरी जगह कुछ होता है तो कहते हो कि पाकिस्तान ने ऐसा किया वैसा किया। तुमने तो इंडिया में ही पाकिस्तान बना रखा है। यहाँ पर जातिवाद, क्षेत्रवाद सब कुछ मौजूद है। आखिर में महिला ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की कि आप कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमारे परिवार ने तो बेटियों को भी पढ़ाया और बेटियों को भी बचाया, लेकिन उसके बदले में क्या मिला? हमारी 12 साल की नौकरी छीन ली, 4 साल तक हमें परेशान किया गया, 8 सालों से हम दर-दर भटक रहे हैं। तो ये थी एक महिला कांस्टेबल की आप बीती, जो एक पल के लिए सोचने पर मजबूर करती है कि महिलाएं पुलिस विभाग में कितनी सुरक्षित हैं। हालांकि ये एक तरफ का वर्जन है और केवल आरोप है, और आरोप लगाने वाला या वाली हमेशा खुद को बेकसूरवार और दूसरे को ही दोषी मानता है। इसलिए एक वर्जन को सुनकर कोई राय बनाना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। लेकिन अगर इस आरोप में थोड़ी भी सच्चाई है तो ये वाकई में चिंतन का विषय है। दोस्तों, पुलिस विभाग को लेकर के आमतौर पर यह धारणा बनी हुई है कि पुलिस में न्याय मिलता है, पुलिस वाले मजलूमों के साथ इंसाफ करते हैं। लेकिन अगर पुलिस विभाग में भी इसी तरह की गंदगी है तो फिर उनकी गंदगी को कौन साफ करेगा? उनके दौरान काम करने वाली महिलाओं के साथ न्याय कौन करेगा? दरअसल हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हमारे साथ अगर कोई महिला काम कर रही है, सहयोगी है, तो वो हमारे आचरण और व्यवहार से खुद को सुरक्षित महसूस करे। ये हमारा आचरण होना चाहिए। लेकिन इस वक्त तमाम विभाग का कमोबेश यही सूरत हाल है। महिलाएं पुरुषों से अगर इस तरह अटैचमेंट ना हो जैसा पुरुष चाहते हैं तो फिर पुरुष उनका दुरुपयोग करते हैं, उन्हें परेशान करते हैं। ये अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। हालांकि कई सारे ऐसे विभाग हैं जो महिलाओं को न्याय दिलाने की बात करते हैं, लेकिन अब तक उन विभागों में भी महिलाओं के साथ कई तरह की शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो ये एक ह्यूमन साइकोलॉजी है और एक ह्यूमन साइकिल है। ये है कि टूटता नहीं है। दोस्तों, ये एक ऐसी कहानी है जिसने लगभग सारे डिपार्टमेंट को एक पल के लिए सोचने पर मजबूर किया है कि दरअसल ये जो महिला है जिसका वीडियो वायरल है, वो किस तरह की बातें कर रही है। सुनने वाले हर कोई अपने आप को इससे रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि ये घर घर की कहानी है, ऑफिस ऑफिस की कहानी है, हर कंपनी की कहानी है, हर एम्प्लॉई के साथ ऐसा होता है। तो दोस्तों, हमने आपको इस महिला कांस्टेबल की पूरी कहानी आपको बताई। आपको ये पूरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये वीडियो अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर न केवल कॉम्प्रहेंसिव न्यूज़ बल्कि इसके अलावा व्लॉग से संबंधित इंटरेस्टिंग कंटेंट बनाकर देते रहते हैं।